अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। 3.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। इस लेक्चर में हमने 3.2 शुरू करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसे कैपिटल यू से ज़ाहिर किया जाता है। तो कैपिटल यू ये कहलाता है यूनिवर्सल सेट। फिर ये इसके अंदर एलिमेंट है मल्टीपल ऑफ टू, दो के सारे मल्टीपल 0 से लेके 30 तक दो के मल्टीपल आ जाएंगे। तो सेट को लिखते हैं हम, यू के अंदर एलिमेंट कौन से आते हैं। तो ये मेरे पास बनेगा सबसे पहले हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को अगर गौर से देखें तो ये है एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ टू एंड, यानी एक्स जो है वो दो का मल्टीपल है, यानी दो का टेबल यहाँ पे लिखेंगे हम। दो का मल्टीपल, दो ज़रब एक दो, दो ज़रब दो चार, दो ज़रब तीन छः, दो ज़रब चार आठ, दो ज़रब पाँच 10, दो ज़रब छः 12, दो ज़रब सात 14, और ये इसी तरह चलता जा रहा है और कहाँ तक जाएगा, 30 तक। यहाँ पे हमें कंडीशन गिवन है एक्स 0 से बड़ा है और 30 के इक्वल या छोटा है, तो इक्वालिटी का साइन भी आ गया तो ये 30 तक जाएगा। तो दो के मल्टीपल 30 तक, तो ये यूनिवर्सल सेट बन गया। उसके बाद नेक्स्ट सेट जो हमें दिया हुआ है वो है ए सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 के मल्टीपल, तो 6 ज़रब एक 6, 6 ज़रब दो 12, 6 ज़रब तीन 18, 6 ज़रब चार 24, 6 ज़रब पाँच 30, और ये यहीं तक ख़त्म हो जाएगा। 6 के मल्टीपल 30 के आगे भी हैं, 6 ज़रब 6 36, 6 ज़रब सात 42, लेकिन ये हम नहीं लिखेंगे। ये हम क्यों नहीं लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट की वजह से। जब भी सवाल के अंदर हमें यूनिवर्सल सेट दिया होता है तो बाकी जितने भी सेट होते हैं वो उसके सबसेट कहलाते हैं। तो ए और बी इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे, और सबसेट हमें पता है वो कभी भी ओरिजिनल सेट से बड़े नहीं हो सकते। जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में भी सबसेट निकाले थे, तो यूनिवर्सल सेट जो है वो बड़ा सेट होता है, और बाकी जितने भी सेट सवाल के अंदर दिए गए हों, जैसे यहाँ पे ए और बी गिवन है, तो वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। यानी ए के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो यू में से आएंगे, लेकिन सारे के सारे हम यू से नहीं ले सकते। तो ये 36 42 बाकी सारे के सारे एलिमेंट जो हैं ये यूनिवर्सल सेट से बाहर चले जाते हैं। तो चूंकि ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, तो ये सिर्फ 30 तक हम लिखेंगे, इससे आगे हम नहीं लिख सकते। उसके बाद सेकंड जो सेट है हमारे पास बी है। बी के लिए भी सेम कंडीशन है। यूनिवर्सल सेट जो है वो मेन सेट होता है और बाकी ए उसका सबसेट था, तो 30 से आगे एलिमेंट हम नहीं लिख सकते, तो बी भी इसका सबसेट होगा। तो बी हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 के मल्टीपल लिखेंगे लेकिन ना 30 से ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। तो बी बन गया 8 के मल्टीपल, 8 एक 8, 8 दो 16, 8 तीन 32, तो 32 फिर अगेन 3 से बड़ा 30 से बड़ा हो गया, तो 32 इसमें शामिल नहीं होगा। तो 8 बी मेरे पास आ गया 8 और 16, यानी 8 के सिर्फ दो मल्टीपल आएंगे, सॉरी 8 सिर्फ 3 24 होता है। तो ये मेरे पास बन जाएगा 8 एक 8, 8 दो 16, 8 तीन 24, 8 4 32 होता है, जो 30 से बड़ा हो जाता है, तो वो हम नहीं लिखेंगे। तो ये मेरे पास तीनों सेट आ गए, उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स आ गए। फिर पहला पार्ट इसका क्या है, पहले पार्ट में हमें ये कहा जा रहा है
लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी इन टेबुलर फॉर्म। तो ये पहला पार्ट यहीं पे हल हो गया। यहाँ पे मैं इसे 1 का नाम दे देता हूँ। तो ये ए की टेबुलर फॉर्म आ गई जिसके अंदर ये एलिमेंट है, और ये बी की टेबुलर फॉर्म आ गई जिसमें ये एलिमेंट है। फिर सेकंड पार्ट है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। तो वह कैसे किया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने फाइंड आउट करना। तो क्या तरीका होता है, लेफ्ट साइड पे हम इसका नाम लिख देते हैं जो हमने फाइंड आउट करना है, और राइट साइड पे इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो पहले यहाँ पे ए है, तो ए की जगह ए सेट आ गया, 6, 12, 18, 24 और 30। उसके बाद साइन क्या है, इंटरसेक्शन का, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। फिर सेट बी है, तो सेट बी के एलिमेंट 8, 16 और 24। अब ये इंटरसेक्शन है, तो ये वाली साइड, तो ये तो सिर्फ नाम होता है ना इसका, तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये इसी तरह आ जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट लेते हैं जो दोनों में मौजूद हो। तो यहाँ पे 6 मौजूद है, यहाँ पे नहीं मौजूद। 12 इधर मौजूद है, इधर नहीं मौजूद। 18 इधर मौजूद है, वो इधर नहीं मौजूद। 24 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है। तो एक तो आ गया 24 जो दोनों में मौजूद था। उसके बाद 30 यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं मौजूद। तो सिर्फ 24 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है, तो ये इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। उसके बाद थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में कहा गया है कि ड्रॉ अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम होती है, क्या होती है, इन्हीं सेट्स को हम किसकी शक्ल में जाहिर कर सकते हैं, डायग्राम की शक्ल में। डायग्राम के जरिए हम बता सकते हैं कि ये सेट कैसे हैं। तो अब हमारे पास टोटल 3 सेट है, यूनिवर्सल सेट, उसका सबसेट ए, और फिर उसका सेकंड सबसेट जिसे हमने बी का नाम दिया है। अब हमने ये जो 3 सेट है हमारे पास टोटल, इनकी वेन डायग्राम बनानी है, जो कि हमारा तीसरा सवाल है। वेन डायग्राम, तो ये वेन डायग्राम कैसे बनाई जाती है ये देख लें जरा ध्यान से। सबसे पहले हमें पता है यू जो है ये यूनिवर्सल सेट है, तो ये सबसे बड़ा सेट होगा, जितने भी सेट हमें गिवन होंगे पाव होगा सबका। तो ये सेट है, ये हमने एक ट्रायंगल बना ली और इसे नाम दे दिया यू का। ये बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद ए और बी दोनों इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट है, तो ए और बी दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। तो ए और बी को मैं इसके अंदर बना देता हूँ। ये फर्ज कर लिया हमने सेट ए है दायरे की शक्ल में, और ये जो सेकंड यहाँ पे एक और हमने सेट बना लिया, ये सेट बी है, सेट ए और सेट बी। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन की है, अभी मैंने एलिमेंट शो नहीं किया, अभी सिर्फ सेट बनाए हैं। यू यूनिवर्सल सेट है, सबसे बड़ा सेट। ए चूंकि यू का सबसेट है तो उसके अंदर आ जाएगा, बी भी यू का सबसेट तो उसके अंदर आ जाएगा। और ये कुछ ना कुछ रीजन हम कॉमन रखते होते हैं, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ सकता है। जैसे अभी देखें ए और बी, सबसे पहले अब हमने ये जो कॉमन रीजन है ये वाला ए और बी का, ये हमने लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में मौजूद है, 24। तो 24 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। तो ये जो कॉमन रीजन है ए और बी का, यहाँ पे आ जाएगा 24। उसके बाद अब ए के एलिमेंट लिखते हैं। तो ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं, 6, 12, 18, 24 वो पहले लिखा जा चुका है इस पार्ट में, और 30। उसके बाद अब बी के एलिमेंट लिखेंगे। बी के एलिमेंट है 8, 16 और 24। तो बी वाले रीजन में आ गया 8, 16 और 24, पहले बी वाले रीजन में भी लिखा जा चुका है, जो कि कॉमन रीजन था बी का भी और ए का भी। तो ये मैंने एलिमेंट लिख दिए दोनों के नाम को। मैं इससे ज़ाहिर कर लेता हूँ कि ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है,
ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब हमारे पास ए के एलिमेंट भी लिखे गए, बी के भी लिखे गए, अब यू के एलिमेंट रह गए। तो यू के एलिमेंट हम लिखते हैं 2 4 6 8 10 12। तो 2 4 6 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ये देख लिखा हुआ है ए के अंदर, ए के अंदर लिखा हुआ है, तो यू का भी तो वो रीजन है ना ये वाला, ए का रीजन चाहे है लेकिन यू का भी रीजन है ये, तो ए 6 लिखा जा चुका है दिस वन। उसके बाद 8 भी लिखा जा चुका है, ये देखें बी के अंदर, अगर ये बी का रीजन है तो यू का भी रीजन है, 8 भी लिखा जा चुका है। उसके बाद 10 कहीं भी लिख दें यू में, फिर 12 12 भी लिखा जा चुका है ए के अंदर, ये देखें ये 12 मौजूद है। उसके बाद 14 14 हमने लिखा है? नहीं, 14 नहीं लिखा गया। 14 फिर 14 के बाद 16, तो 16 ये बी में लिखा हुआ है। 16 के बाद 18, 18 ए में लिखा हुआ पहले। 18 के बाद 20, 20 यहाँ नहीं लिखा हुआ तो 20 लिख दिया। 20 के बाद 22, 22 भी नहीं मौजूद तो वो लिख दिया। 22 के बाद 24, 24 ये लिखा हुआ है। 24 के बाद 26, 26 भी हमने कहीं नहीं लिखा तो वो यू में आ गया। और फिर 28, 28 है कहीं पे? नहीं है, 28 लिख दिया हमने। फिर 30, 30 ये एक रीजन में लिखा हुआ। तो ये हमने वेन डायग्राम बना दी है जिसमें ये बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट है, दो इसके अंदर छोटे सेट हैं ए बी, फिर हमने कॉमन रीजन के अंदर जो कॉमन था वो लिखा, फिर ए के जो रिमेनिंग सेट एलिमेंट थे वो लिख दिए, फिर बी के रिमेनिंग एलिमेंट लिख दिए, और फिर जो यू के रिमेनिंग एलिमेंट थे वो हमने लिख दिए। तो ये इसकी वेन डायग्राम बन गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सवाल नंबर 2 हमारे पास क्या है? सवाल नंबर 2 में अगेन हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है, तो पहले हम यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं। ये क्या है? सेकंड क्वेश्चन का जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारे पास है x सच दैट, ये गलती से इसमें 2 डॉट लिखे हुए हैं, ये सच दैट आना था, पीछे भी सीध रही है। x सच दैट x इज एन इंटीजर, इंटीजर लिखने हैं हमने। इंटीजर क्या होते हैं हमें पता है, क्या होते हैं? बगैर पॉइंट वाले नंबर, चाहे वो जमा के हो चाहे माइनस के हो। लेकिन यहाँ पे अब शर्त दे दी गई है कि वो जो इंटीजर है वो 0 से बड़े होंगे और 150 तक जाएंगे। तो 0 से बड़ा इंटीजर कौन सा होता है? 1 2 3 4 5 6 और ये 150 तक। तो ये यूनिवर्सल सेट बन गया, बड़ा सेट। ठीक है, उसके बाद जी सेट है। जी सेट में हमें क्या दिया है? x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर m, x इज इक्वल टू 2 की पावर m। तो जी हमारे पास है, अब 2 की पावर m, और m क्या है? इंटीजर। कहाँ से लेके? 0 से। अब नीचे लाइन लगी है तो 0 भी इंक्लूड है, यहाँ पे नीचे लाइन नहीं थी तो 0 शामिल नहीं था। 0 से लेके, ये जिस तरह मुंह खुला होता है वो रकम बड़ी होती है, तो m 0 से बड़ा है बराबर है, यानी 0 से स्टार्ट होके 12 तक जाएगा। तो 0 से लेके 12 तक m पुट करेंगे, और m क्या है? ये 2 की ताकत। तो ये बन गया 2 की ताकत 0, 2 की ताकत 1, 2 की ताकत 2, 2 की ताकत 3, 2 की ताकत 4, 2 की ताकत 5, 2 की ताकत 6, 2 की ताकत 7, 2 की ताकत 8, और ये अप टू 2 की ताकत कहाँ तक जाएगा? 12 तक। तो 2 की ताकत 12। लेकिन ये भी सिंप्लीफाई मजीद होगा, तो जी बराबर हो गया, किसी भी नंबर की पावर 0 में पता है 1 होता है, तो 2 की ताकत 1 2, 2 की ताकत 2 4, 2 की ताकत 3 कितना होता है? 8, फिर 2 की ताकत 4 16, 2 की ताकत 5 32, 2 की ताकत 6 64, 2 की ताकत 7 128, 2 की ताकत 8 156, और ये अप टू
यहाँ तक जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर गौर करने वाली बात है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है, जो बड़ा सेट है, वो 1 से स्टार्ट होकर 150 तक जा रहा है, तो जी उसका सबसेट होगा, तो जी भी 150 तक ही जाएगा, इससे आगे हम जी नहीं लेके जा सकते। तो ये जो एलिमेंट है 256, ये तो 150 से बड़ा हो गया, तो ये 256 इसमें से 256 से अगला कोई भी एलिमेंट हम नहीं लिखेंगे, तो ये 128 तक ही रहेगा। तो 128 से आगे ये 256 खत्म हो गया, और उससे अगले एलिमेंट भी हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट जो बड़ा सेट है वो 150 तक है, तो ये भी 150 से नीचे 150 तक जाएगा या उससे नीचे रहेगा। तो ये मेरे पास बन गया जी, ये असल जी सेट है। ये ऊपर वाला रफमल था, समझ लें, तो वो मैं यहाँ से अब रेज कर देता हूँ। तो ये मेरे पास बन गया यूनिवर्सल सेट और जी सेट। उसके बाद एच है, एच क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर। अब ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। स्क्वायर किसका लेना है हमने, इवन नंबर का लेना है, ऑड नंबर का लेना है, होल नंबर का लेना है, नेचुरल नंबर का लेना है। ये इसने स्टेटमेंट कंप्लीट ही नहीं लिखी, तो मैं इसको खुद ही कंप्लीट कर लेता हूँ कि चलो नेचुरल नंबर का ले लेता हूँ। आंसर जो पीछे दिया हुआ वो भी नेचुरल नंबर को सॉल्व किया हुआ, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट होनी चाहिए थी। एक्स सच दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अब मैं नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर ले लेता हूँ, तो मेरे पास एच बन जाएगा। पहला नेचुरल नंबर क्या होता है, हमें पता है नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, जिसे कैपिटल एन से ज़ाहिर करते हैं। तो ये 1 से शुरू होके 2 3 4 और ये चलता जाता है, ठीक है। अब हमने नेचुरल नंबर का स्क्वायर लेना है, जो कि हमें एच के अंदर दिया हुआ कि एक्स जो है वो स्क्वायर है नेचुरल नंबर का। तो पहला नेचुरल नंबर 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। फिर 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169 और ये इसी तरह जा रहा है। लेकिन यहाँ पर फिर गौरतलब बात है, यूनिवर्सल सेट हमारा 150 तक है, तो सबसेट जो है ये भी 150 तक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। तो ये 169 और इससे अगले एलिमेंट सारे खत्म कर दिए जाएंगे, तो ये 144 तक ही जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया एज, ये 144। ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी कि 2 की पावर जैसे फर्ज करें 5 है, तो इसका क्या मतलब है कि 2 को हमने 5 दफा ज़रब देनी है। ये हम पीछे भी करते हैं फैक्टराइजेशन में, तो 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 8, 8 ज़रब 2 16, 16 ज़रब 2 32। तो ये हमने 2 की ताकत 5 का 32 लिखा था। इस तरह 2 की ताकत 6 का 64 आता है, तो ये भी नीचे इसी तरह ही है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 ज़रब 2 4, 3 का स्क्वायर 3 ज़रब 3 9, 4 का स्क्वायर 4 ज़रब 4 16, ये इस तरह आ रहा है। तो ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट लिख दिया हमने। उसके बाद सेट जी है और सेट एज है। तो जो पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल ये है, लिस्ट, पहला पार्ट इसका, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। तो ये पहला हमारा यहाँ पे ही हल हो गया। जी को भी टेबुलर फॉर्म में हमने लिख दिया सारे एलिमेंट्स उसके, और एच के भी सारे एलिमेंट्स टेबुलर फॉर्म में लिख दिए हैं हमने। उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, वो देखते हैं। उसमें ये कहा गया है कि फाइंड जी यूनियन एच। अब जी और एच का हमने यूनियन लेना है। तो सेकंड पार्ट, जी यूनियन एच कैसे होगा, जी की जगह जी सेट आ जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले सवाल में हमने इंटरसेक्शन लिया था। 2 4 8 16 32 64 128, ये खत्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद यू है यूनियन, यूनियन को यू से इस तरह कैपिटल यू से ज़ाहिर किया जाता है। फिर एच है, तो एच सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ। तो एच के मैं सारे के सारे एलिमेंट लिख देता हूँ। वो क्या है मेरे पास, 1
4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 और 144। अब यूनियन कैसे लिया जाता है, ये इस तरफ जो नाम लिखा हुआ है जी यूनियन एच, ये तो इसी तरह आ जाएगा, और इस तरफ इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हल कर देंगे। तो यूनियन कैसे लिया जाता है, यूनियन के अंदर हम सारे के सारे एलिमेंट लिख देते हैं, चाहे जो रिपीट हो रहे हो चाहे ना हो रहे हो, लेकिन लिखना हमने हर को एक दफा है। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 इधर भी मौजूद है, ये हम आंसर में लिखेंगे, लेकिन रिपीट नहीं करना हमने। उसके बाद 2 इधर मौजूद है, इधर चाहे नहीं मौजूद लेकिन यहाँ तो मौजूद है ना, यानी जितने भी एलिमेंट दोनों सेटों के अंदर हैं उनको हम लिख देंगे और एक दफा ही लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद 4 है तो वो भी एक दफा आ जाएगा। फिर 8, 8 के बाद 16, 16 जो इधर भी है और इधर भी एक दफा ही आएगा। 16 के बाद 32 है, लेकिन 32 से पहले ये 25 आ रहा है, तो 25 यानी तरतीब के साथ अपने सारे एलिमेंट लिख देने। फिर 25 के बाद ये 32 लिख देते हैं, 32 के बाद 36 लिख दो, 36 के बाद 64 जो कि इधर भी मौजूद है, नहीं 36, ये 49 आ जाएगा। 36 के बाद 49, 49 के बाद 64 जो दोनों तरफ मौजूद है। 64 के बाद 81, 81 के बाद आ जाएगा 100, 100 के बाद 121, 121 के बाद यहाँ पे 128 भी मौजूद है, तो 121 के बाद 128, 128 के बाद 144। तो ये यूनियन है हमारा, यानी यूनियन के अंदर हम सारे के सारे एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों सेटों में मौजूद होते हैं, लेकिन उनको रिपीट नहीं किया जाता। तो ये हमारा यूनियन निकल आया। उसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है, अब इंटरसेक्शन निकालना है हमने इनका। तो इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाएगा वो देखते हैं। दोबारा अगेन थर्ड पार्ट इसका, जी इंटरसेक्शन एच। तो पहले जी सेट आ जाएगा, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। फिर इंटरसेक्शन का साइन है तो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन का साइन, फिर एज सेट जो है उसके एलिमेंट आ जाएंगे। सेट एज के एलिमेंट हमारे पास हैं 1, 2, 4, 8, 16, 25, 32, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 128 और 144। ये मैंने जी और एच के एलिमेंट लिख दिए, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन है, तो ये वाला जो साइड है ये इसी तरह आएगी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इंटरसेक्शन में क्या आता है, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट लिखे जाते हैं जो दोनों में मौजूद हो, तो 1 भी दोनों में मौजूद है, आंसर में आ जाएगा। उसके बाद 2, ये भी दोनों में मौजूद है, आंसर में आ जाएगा। उसके बाद 4 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो ये आंसर में आ जाएगा। फिर 8 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो ये आंसर में आ जाएगा। उसके बाद ये हमने गलत लिख लिया है मैथ के अंदर छोटी छोटी चीज़ों का हिसाब रखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस गलत है तो सारा सवाल ही, बाकी सवाल सही हो जाएगा। नो, कहीं पे भी छोटी सी भी गलती सारे सवाल को गलत कर देगी। तो ये एच सेट जो था ये हमारे पास ये है मौजूद है, तो ये एच सेट की कीमत हमने लिखनी थी, वो हमने गलत लिख ली थी। तो ये मेरे पास है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 और 144। अब देखें दोनों में कॉमन क्या था, एक मौजूद है दोनों में, ओके है। 2 इधर मौजूद है, इधर मौजूद नहीं है, तो 2 आंसर में नहीं आएगा।
उसके बाद 4 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो दोनों में मौजूद है तो आंसर में आ जाएगा। 8 भी दोनों में मौजूद नहीं है। उसके बाद 16 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो 16 भी आंसर में आ जाएगा। फिर 32 दोनों तरफ मौजूद नहीं है। 64 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो ये 64 है। 128 इधर है, इधर नहीं है, तो बस यही हमारा जी इंटरसेक्शन एच में आ जाएगा। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। बाकी सवाल इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम देखते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।